विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज की एयरपोर्ट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस की गिरफ्त में आए अर्पित सिंह, शुभम सिंह और अमन सिंह। ये लोग ऐसे खतरनाक लुटेरे हैं कि लूट के दौरान इनकी हरकतों से किसी की भी जान जा सकती थी। फतेहपुर के एक शख्स को लूटने के लिए इन लोगों ने हाईवे पर उसके सर पर डंडे से वार कर दिया था। जब वे गिरे तो उनकी बाइक और मोबाइल पर्स लूट कर ये लोग भाग निकले। एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में फील्डिंग लगाई और सर्विलांस की मदद से तीनों पकड़े गए। इस केस और अन्य केस को सॉल्व करने में एयरपोर्ट थाना प्रभारी विनय सिंह की टीम के साथ एसओजी प्रभारी शांतनु सिंह की भी अहम भूमिका रही। पकड़े गए अभियुक्तों में शुभम और अमन पेशावर लुटेरे हैं। इन दोनों के खिलाफ 7 से 8 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अर्पित सिंह एक मुकदमा दर्ज है। एडीसीपी अभिजीत कुमार ने हाईवे से लगे थानों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए थे ताकि इस तरह की घटना रोकी जा सके। और ऐसे में जहां चुंगुल में पुलिस के ये अब आ गए हैं और साथ ही इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें, ऐसे में ये लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीनों लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, थाना एयरपोर्ट पर 8 जून 2025 को एक मुकदमा लिखा गया था लूट का 90/25 वीर सिंह द्वारा ये मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें रात में लगभग 3:30 बजे 3 अज्ञात व्यक्तियों ने इनकी बाइक और इनका फ़ोन छीन लिया था। इस घटना का सफल अनावरण के लिए थाने और एसओजी की 4 टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने आज 14 जून 2025 को सफल अनावरण करते हुए तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल और जो मोबाइल फ़ोन था वो बरामद किया गया है। इसमें आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये 3 लोगों का जो इन लोगों का गैंग है, ये लोग ऐसे ही कई सारे कार्य ऐसे करते थे। ऐसी सड़क ढूंढते थे खाली, जिसमें लाइटिंग कम होती थी, जो स्ट्रेट सड़क होती थी जहाँ पे भागने में आसानी रहती थी। ऐसी सड़कों का चिन्हीकरण करके ये अपने टारगेट वहाँ पे सेट करते थे और इनके पहले के भी कुछ आपराधिक इतिहास है। इसमें आगे भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पानी के पीने की किल्लत हो रही है और पीने का पानी ना मिलने से लोग परेशान थे, तो वहीं प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने टैगोर टाउन पावर हाउस के पीछे पानी की समस्या को दूर करने के लिए नया ट्यूबवेल के लिए भूमि पूजन किया और साथ ही लोगों को पानी की समस्या दूर की जाए, इसके लिए पार्षद आशीष द्विवेदी, पूर्व पार्षद कृष्ण महाजन, गुगू दुबे, नगर निगम इंस्पेक्टर अरविंद सिंह, फिरोज, अंशु, जल निगम के जेई साधना सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई ट्यूबवेल के लिए कि जिससे लोगों को पानी मिल सके और पानी की समस्या यहाँ पूरी तरह से ख़त्म हो सके। और क्या कुछ कहना था विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद महापौर गणेश केसरवानी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। सोशल मीडिया पे और विपक्ष लगातार बोल रहा है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? आप स्वयं देख रहे हैं और आज सुबह से ये तीसरे ट्यूबवेल का रिबोर का काम शुभारंभ करने के लिए हम सब लोग और बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बहन भाई भी उपस्थित, हमारे माननीय पार्षद शिव सेवक पटेल जी, पार्षद भाई आशीष द्विवेदी जी, हमारे कुंज बिहारी मिश्रा जी, संगठन के महामंत्री भाजपा के बहुत सारे प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं एक ज़मीन का कार्यकर्ता हूँ और इसी का शायद जो है एक लाभ भी मेरे राजनीतिक जीवन को रहा हो, एक व्यक्ति से जुड़ने का जो भाव रहा है और जन समस्याओं को समझने का, महसूस करने का, उसे समाप्त करने का एक लंबा ईश्वर की कृपा से अनुभव रहा है। अब तक प्रयागराज के अंदर पिछले 2 साल के अंदर 120 ट्यूबवेलों को लगाने का काम नगर निगम जलकल विभाग ने किया है और उन लोगों को ये सीधा जवाब है जो इस तरीके की अनर्गल बातें करते हैं। निश्चित रूप से प्रयागराज एक सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक नगरी, इसकी एक महिमा है। अभी 66 करोड़ 30 लाख लोग आए। प्रयागराज की जनता ने, प्रयागराज के प्रशासन ने, नगर निगम परिवार ने जिस प्रकार से अद्भुत सेवा करने का काम किया, पूरे विश्व के अंदर
प्रयागराज ने भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। दुनिया ने देखा इस बात को, इसलिए ऐसे लोगों की बातों का जवाब देने कोई उचित नहीं है। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जो भी बुनियादी समस्याएं हैं साथ समय उसका समाधान हो, और उसी दिशा में हम लोग अनवरत परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारा पूरा नगर निगम परिवार, सभी हमारे माननीय पार्षद भाई बहन, हमारे शहर की जनता, लगातार उनका आशीर्वाद, इसमें समर्थन, सहयोग सब कुछ प्राप्त हो रहा है, और उन्हीं के आशीर्वाद का ही परिणाम है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। हम लोगों को अपना कुछ नहीं, ये सब कुछ जनता के आशीर्वाद के कारण संभव हो रहा है। और ये आज जो सुबह से लगातार ट्यूबवेलों के रिबोर का शिलान्यास में कर रहा हूँ, ये सब कुछ जनता को समर्पित है। विपक्ष को विकास नहीं दिख रहा है। विपक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो उसके लिए कोई उपचार नहीं, उसको केवल मैं समझता हूँ उसको देखना चाहिए भारत के विकास में, प्रयाग के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जनता यही विपक्ष से अपेक्षा भी करती है, और वो नहीं करते, इसीलिए लगातार वो धरातल में जा रहे हैं और काम करने वाले लोग आगे जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, और 11 साल की ये जो विकास यात्रा भारत ने देखी है, पूरी दुनिया इस भारत की विकास यात्रा से चकाचौंध है। बहुत सारे जो आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से समृद्ध देश हैं, वो भारत की इस विकास यात्रा पर शोध कर रहे हैं कि 11 सालों में ऐसा क्या हो गया कि भारत ने आर्थिक प्रगति कर ली, 4थे नंबर का भारत दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बन गया, सामरिक शक्ति के रूप में। एक संक्षिप्त ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारत ने अपने जो पौरुष का प्रदर्शन किया वो अद्भुत रहा है, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। 22 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को ठिकाने पर लगाने का काम भारत के हमारे वीर सैनिकों ने किया है। भारत की बढ़ती हुई ताकत का ये प्रदर्शन रहा है। तो निश्चित रूप से पूर्ण मनोयोग के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग, पूरा नगर निगम परिवार, जनता की बेहतरी के एक एक काम के लिए अहर्निश दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, और सब कुछ जनता को समर्पित है। आज के इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रीय जनमानस को, हमारी पूर्व पार्षद श्रीमती अलका श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे सुरेश जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग लगातार हम लोगों के कामों को वॉच करते हैं, तो निश्चित रूप से सब में एक उत्साह है, पूरे प्रयागराज की जनता में एक उत्साह है, और सब लोग पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं सबका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। जी, आज बोरिंग का काम हुआ है, कई समस्या थी, पानी ये यहाँ पे पेयजल संकट और लो प्रेशर की समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है, और इसमें एक संकट और बढ़ गया था कि ओवरहेड टैंक लोहा पार्क में है, जो शिवनगर कॉलोनी में है, और वो बहुत शहर के जो सबसे बड़े टंकी हैं उनमें से वो है। 2200 किलोलीटर का है, और उसको भरने के लिए कम से कम 4 अच्छे बड़े नलकूप चाहिए, जिसमें 3 नलकूप काम कर रहे थे, और 3 में से 2 खराब हो गए, जिसका बोर खराब हो गया, जिसकी वजह से पूरे अल्लाहपुर सोबतिया बाग में पेयजल संकट हो गया। केवल 69 वार्ड में ही नहीं, अगल बगल भी वार्डों में इसका प्रभाव पड़ा। तो इस पर इसीलिए एक नया बोर यहाँ पे पटेल चौराहा पे हुआ है कि लोगों को पेयजल संकट और लो प्रेशर की समस्या से जूझना पड़ रहा है, उसमें राहत मिलेगी। इसके बाद दूसरा ट्यूबवेल और लगाने की हम लोगों को जगह हम लोग देख रहे हैं, और जैसे ही जगह मिलेगी दूसरा भी ट्यूबवेल लगाएंगे, जिसके बाद फिर पूरी तरह से उनको राहत मिलेगी कि वो पानी जैसे पहले सप्लाई होती थी वैसे होगा। और मैं इसके लिए अपने पटेल चौराहा पे जो आज इस जो नया बोर या भूमि का पूजन माननीय महापौर जी ने किया है, उस अवसर पर सारे जो लोग हमारे सम्मानित नागरिकगण जो इकट्ठा हुए हैं, सम्मानित लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि सब लोग रहे और अपने क्षेत्र का सम्मान के लिए और अपने क्षेत्र की समस्या के लिए सब लोग इकट्ठा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदाबाद सिरसा रोड पर करीब 1:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। बालू उतारते समय एक डंपर असंतुलित होकर पास से गुजर रहे टेम्पो पर पलट गया, जिससे
मौके पर ही 3 लोग की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टेम्पो में कुल 8 लोग सवार थे। हादसा दोपहर में हुआ। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी एसीपी सुनील सिंह के साथ पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी प्रयागराज हाईवे व सिरसा मोड़ पास हाइड्रोलिक से बालू को नीचे गिराते समय डंपर टेम्पो पलट गया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। क्रेन की मदद से डंपर को उठाया गया। इसके बाद नीचे टेम्पो में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से मौके पर 3 लोग की मौत हो गई, 3 अन्य घायल, जबकि हादसे में टेम्पो में सवार लोग बाल बाल बच गए। टेम्पो चालक समेत कुल 8 लोग सवार थे। सरावत चौकी क्षेत्र में जो घटना हुई है, तो क्या अपडेट है? अभी हमारे CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद में 108 द्वारा 6 लोगों को लाया गया, जिसमें 3 मृत अवस्था में पाए गए और 3 जो घायल अवस्था में लाए गए थे उनका प्राथमिक उपचार करके स्वरूप रानी को आगे के लिए भेज दिया गया है। जिसमें नाम है, जिनको भेजा गया है उनका नाम सियाराम निषाद है, राजन निषाद, जयप्रकाश निषाद, जो कि बाहरपुर के रहने वाले थे। और जिनकी मौत हुई है वो कौन थे, कहाँ से थे? जिनकी मौत हुई है उसमें अमृतलाल गुप्ता जी थे जो गणेशीपुर के रहने वाले थे, निवेदिता जी थी जो तिवरान की रहने वाली थी, एक बच्चा था जिसका नाम यश था, उम्र लगभग 4.5 साल, वो भी तिवरान का ही रहने वाले थे। तो जो अभी गए हैं, जो घायल हैं, कितने ज़्यादा सीरियस हैं, कितने सीरियस हैं, कहाँ रिफ़र किया गया है? तीनों घायलों को स्वरूप रानी के लिए रिफ़र किया गया है। अभी कुछ देर पहले 108 से वो लोग यहाँ से जाए थे। आज दिनांक 14 जून को दिन में लगभग 1:30 बजे के आसपास थाना हंडिया पर एक डंपर और ऑटो के बीच में दुर्घटना होने की सूचना मिली, जिसपे तत्काल थाना पुलिस और एसीपी मौके पे पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। यह ज्ञात हुआ कि एक डंपर रोड के किनारे निर्माणाधीन मकान पर मोरंग उतार रहा था। उसी दौरान हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से वो सड़क की ओर पलट गया। इसी दौरान एक ऑटो जो उसके बगल से निकल रहा था उसकी चपेट में आ गया और उसके नीचे दब गया। इस दुर्घटना के होते ही तत्काल वहां पे मौजूद लोगों और पुलिस द्वारा ऑटो में दबे हुए लोगों को निकाला गया, जहां पे 3 व्यक्तियों की मृत्यु होना पाया गया और 3 घायलों को तत्काल हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे के बाहर है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना हंडिया पर सुसंगत धाराओं में ट्रक चालक तथा उसके मालिक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन मिट्टी अभियान शुरू किया है। गंगानगर जोन पुलिस ने हंडिया के सराय ममरेज में छापेमारी कर 11 लोगों को अवैध मिट्टी खनन करते हुए पकड़ा। एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा के नेतृत्व में 30 पुलिसकर्मियों की टीम ने ये कार्रवाई की। टीम ने 5 जेसीबी मशीन, 8 ट्रैक्टर और 3 बाइक जब्त की। आरोपियों से 6 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। जब्त की गई जेसीबी और ट्रैक्टर की कीमत लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपए आकी गई है। पूछताछ में कई बड़े खनन माफियाओं के नाम सामने आए हैं। जल्द ही इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन मिट्टी का उद्देश्य प्रयागराज में अवैध खनन को पूरी तरह से रोकना। गंगापार जोन में अवैध मिट्टी खनन की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं खनन विभाग स्थानीय पुलिस के द्वारा 207 MB एक्ट में वाहनों का कुल लगभग 40 लाख रुपए का जुर्माना करते हुए ये कार्रवाई भी की गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।